बात कर लेते हैं देश का सबसे बड़ा सर्वे जो आपको चुनावों से ठीक पहले ये बताएगा कि आखिर पूरे देश भर की जनता इस वक्त क्या सोच रही है। देखिए 24 की चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है देश में सियासी हलचल भी बढ़ रही है। पहले दो दौर के चुनाव का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन पाला बदलने का खेल अब भी जारी है। बीजेपी की नजर 400 पार के लक्ष्य पर है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंक रखी है। पीएम मोदी न सिर्फ एक दिन में कई सभाएं कर रहे हैं, कई रोड शो, बल्कि रोड शो के दम दिखाकर अपने विरोधियों को बेदम करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के साथी हैं जो अभी भी सीट शेयरिंग के गणित में ही उलझे हुए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि मोदी मैदान में किसका वोट बैंक नुकसान में। इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है और इस सर्वे में यूपी से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली से लेकर हरियाणा और आंध्र प्रदेश के वो सैंपल हैं जो इन राज्यों का मूड बता रहे हैं, यानी कि हवा की किस रुख की तरफ बह रही है, कौन सबसे पहली पसंद है। आज इन सब सवालों का जवाब आपको एबीपी न्यूज पर मिलेगा। और हमारे साथ इस वक्त दो हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब का वो आंकलन अपने तरीके से विश्लेषण करेंगे। आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में इस वक्त आप देख पा रहे हैं, रामकृपाल जी हमारे साथ हैं और आशीष रंजन जी चुनाव विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन जरा उससे पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं। यूपी का मूड सबसे पहले हम आपको बताएंगे। इस सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश का मूड क्या कहता है। सी वोटर ने जो ये सर्वे किया है उसका पहला सवाल आपके सामने रख दें और बताएं कि आखिर ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है। इस सवाल का जवाब भी आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर हवा किस तरफ बह रही है। तो पहला सवाल, उत्तर प्रदेश का मूड जानने के लिए केंद्र सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं। 42% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, 29% जो कम संतुष्ट नजर आ रहे हैं। असंतुष्ट की जो कैटेगरी है वो 27% और 2% पता नहीं कहने वाले। लेकिन यहां पर आप समझ सकते हैं जो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं वो 42% हैं और संतुष्ट लेकिन कम संतुष्ट में है वो 29% हैं। तो ये केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसका जवाब आपने समझा। उत्तर प्रदेश की जनता के मुताबिक ये मूड फिलहाल चुनावों से ठीक पहले। अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल भी देख लेते हैं कौन सा है। अगला सवाल अब राज्य सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ हमने पूछा कि आखिर कितना संतुष्ट लग रही है जनता। तो बहुत ज्यादा 51% जो बहुत ज्यादा कह रहे हैं। इसके बाद कम संतुष्ट 25% हैं, असंतुष्ट 23% हैं और पता नहीं कहने वाले 1%। लेकिन 51% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट कहने वाले लोगों की संख्या है। अब आइए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और रामकृपाल जी, आप तो लगातार जो एबीपी न्यूज सर्वे कर रहे हैं उसे आप बहुत करीब से देख भी रहे हैं, आपने मूड भाप भी लिया होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इस चुनाव कामकाज को लेकर जो जनता नंबर दे रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने जो नंबर दिया है वो तो बहुत ही अच्छा है। केंद्र सरकार के काम को बहुत संतुष्ट और कम संतुष्ट दोनों मिलाइए तो 71% जाता है और राज्य सरकार के काम का जो है वो 76% है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 10 वर्षों के बाद करीब करीब जो केंद्र सरकार तो 10 साल की हो गई और उत्तर प्रदेश में भी दूसरा टर्म है तो 8 साल या 7 साल करीब मान लीजिए। उसके बावजूद अगर ये परसेंटेज आता है जिसको हम डिस्टिंक्शन कहते हैं, यानी एक ज़माने में 70% से ऊपर जो होता था उसको हम डिस्टिंक्शन मार्क कहते थे। तो इसमें तो देखिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जो कहते हैं डिस्टिंक्शन मार्क से पास होती नजर आ रही हैं। जी ठीक है आशीष जी, एक कमेंट इस पर आपका भी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास ज्यादा होगा। बीजेपी खासतौर से प्रधानमंत्री कई प्लेटफॉर्म पर इस बात को लगातार कहते आए हैं। तो आपको लग रहा है कि इसका फायदा उत्तर प्रदेश में इस बार भी होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को? देखिए, एक तो सर्वे के आंकड़े हैं, दूसरा इलेक्टोरल जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2-3 इलेक्शन के, तो आंकड़े साफ है वो बीजेपी के फेवर में। अब सवाल यह है कि इन आंकड़ों के पीछे की क्या कहानी है। एक बड़ी चीज़ जो देखिएगा, जो मोदी की 2014 के बाद की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो न्यू वेलफेयरिज्म या जो नया बेनिफिशियरी क्लास बना है उसका रेंज काफ़ी बढ़ा है। तो ये जो बीजेपी के प्रति चाहे केंद्र में हो या राज्य सरकार में जो आप लोगों का समर्थन देख रहे हैं या संतुष्टि देख रहे हैं खासकर, और जैसा कि है कि 70% से दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से खुश हैं लोग, तो उसका बड़ी बात यह है कि जो वेलफेयर स्कीम्स जो सरकार ने प्रोवाइड किए हैं, ना सिर्फ उसकी पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ा है,
प्लस जो अलग अलग रेंज है, चाहे शौचालय का स्कीम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम हो, बहुत सारे स्कीम का, तो कहीं ना कहीं आप ले लीजिए किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में कोई ना कोई किसी न किसी स्कीम्स का बेनिफिशियरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सरकार प्रदर्शन करते हुए दिखती है, तो उसका परिणाम सर्वे में भी फायदा लोगों को हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ता है। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ रहिए, आगे भी आपसे बात होगी, कुछ और चीजों को आपसे समझेंगे, लेकिन अगला सवाल पहले ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश का मूड और सवाल अगला, इसमें हमने क्या लिया है, सी वोटर ने क्या लोगों के बीच जाके पूछा, जिसका जवाब बताएगा आपको कि आखिर क्या कह रही है उत्तर प्रदेश की जनता। प्रधानमंत्री की पसंद के तौर पर लोग किसे देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने वाले 62% लोग हैं, राहुल गांधी को 24% लोग अपनी पसंद के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, दोनों नहीं 9% और पता नहीं 5%। लेकिन यहां पर आप समझिए कि मोदी, जिनकी लोकप्रियता भी इस बात को लेकर समझी जा सकती है कि 62% लोगों की पसंद प्रधानमंत्री के तौर पर अभी भी नरेंद्र मोदी है। और अब आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण सवाल, किसे कितना वोट उत्तर प्रदेश में, किसे कितना वोट, तो एनडीए को 52%, इंडिया को 36%, पीएसपी को 7%, अन्य को 5% जा सकता है इस सर्वे के मुताबिक। ये कहता है इस वक्त हमारा ये सर्वे। तो मौजूदा सर्वे के मुताबिक आपने देखा कि 52% के साथ एनडीए यहां पर आगे बढ़ती हुई सीधे सीधे दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ हम आपको वो रोड शो भी लगातार दिखा रहे हैं, जो रोड शो इस वक्त गाजियाबाद में हो रहा है। रामकृपाल जी, एक छोटा सा कॉमेंट इस पर। प्रधानमंत्री अभी भी रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, पसंदीदा प्रधानमंत्री के तौर पर। और श्रीन जी देखिए, जितने भी सवाल अभी तक आए हैं पहले और अब, हर चीज में बीजेपी 50% के ऊपर है। यानी वोट परसेंट में भी अगर आप देख रही हैं, जो पूछ रही हैं एनडीए 52%, यानी स्ट्राइक रेट अगर बहुमत की तरफ अकेले बीजेपी पार्टी जो है वो जा रही है। पहले तो 70% था, इसमें भी आप देखिए तो 62 और 24, यानी करीब करीब 2.5 गुना राहुल जी और मोदी जी में जो फर्क है। वनली, जैसे होता है ना कि वनली, एक जमाने में होता था वनली बिमल, मीन्स आप नंबर 2 जो है वो बहुत पीछे है, यानी 62% एंड 24%, 36%। हाँ। ये जो है ये बहुत बड़ा अंतर है। ये ऐसा अंतर है कि जिसको आप कह सकते हैं कि कोई नजदीकी प्रतिस्पर्धा नहीं दिख रही है। ठीक है, आशीष जी, आप कैसे इसे देखेंगे, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? ये जो अंतर जिसकी रामकृपाल जी बात कर रहे हैं कि अंतर बहुत ज्यादा है और इसे पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या कांग्रेस के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए? ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि इसे पार करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। आप देखेंगे जब से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का इमरजेंस हुआ है, तब से किसी भी प्रधानमंत्री को, खासकर नेशनल और वो स्टेट लेवल पे 60% से ऊपर बहुत कम को मिला है रेटिंग की, जो संतुष्टि लेवल है या पसंदीदा का लेवल है। लेकिन दूसरी इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आप कोई भी सर्वे पिछले 10, 15, 20 सालों में उठा लीजिए, जो सेकेंड रैंक का लीडर है, जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है और उस स्टेट से जो नेशनल लेवल पे है, तो उसका 20% जो एवरेज रेटिंग है वो भी हमेशा 20% से कम रहा है। तो यहाँ दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। ऑफ कोर्स मोदी जी की लोकप्रियता चरम सीमा पे है, और दूसरा जो है राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी के रेंज में तो बहुत ही कम है, लेकिन तो इंडिविजुअल दूसरे नेता के तौर पे वो भी काफी है। आप ये कह रहे हैं इस चुनाव में भी लोकप्रियता एक बहुत बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल, लोकप्रियता तो है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो गया है पॉलिटिक्स का, और जो सेंट्रल लीडरशिप के नाम पे वोटिंग हो रहा है, आप लोगों से पूछिए, लोग कहेंगे वोट हम मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं, और जो उनके अगेंस्ट में दे रहे हैं वो भी कहेंगे उनके खिलाफ में दे रहे हैं। मतलब लोकल जो प्रतिनिधि है उसका रोल थोड़ा कम हो गया है। रामकृपाल जी, ये जो लोकप्रियता वाला फैक्टर है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है, क्या रही है, बल्कि जो राहुल गांधी हैं वो तो लोगों के बीच जा रहे हैं, न्याय यात्रा, उससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो इन सब का फायदा क्यों नहीं मिला कांग्रेस को? फिर देखिए, अभी जैसा एक जो सवाल अभी आपने पूछा और जो मेरे मित्र ने कहा, हाँ। उसमें अगर और भी नाम शामिल किए गए होते, चूंकि इंडिया अलायंस की तरफ से आपने सिर्फ राहुल गांधी का उसमें नाम दिखाया है, तो इसलिए जो आप वो जो टोटल जितना भी आ रहा है, कितना 36% या जो भी है, 24%, वो 24% टोटल इंडिया अलायंस का है। लेकिन हकीकत यह है, जमीन पर इंडिया अलायंस एक रूप में नहीं लड़ रही है। जैसे उदाहरण लीजिए, बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं है, दोनों कांग्रेस पार्टी और सीपीएम और ये टीएमसी लड़ रहे हैं जी। तो मेरा ये कहना है, लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये दिखाई पड़ रही है, जिसको मैं रेखांकित करूंगा। क्या आप श्रीन जी, सवाल आपका क्या था? मैं थोड़ा सा मैं आपसे ही पूछ रही थी सर, लोकप्रियता इतना बड़ा फैक्टर है, क्यों राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर भी उसे नहीं बुना पा रहे? देखिए,
पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कहने के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जी। लेकिन हो क्या जाता है, वो जाते जाते वो रेफरेंडम हो जाता है। ठीक है। आप देखिए इंदिरा गांधी ने 71 में जो नारा दिया था, गरीबी हटाओ, प्री पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वहां लोगों ने सिर्फ इंदिरा के नाम पे वोट दिया था। ठीक है। कैंडिडेट वेयर इमैटेरियल। ऐसे ही जब जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, हाँ। जब जनता पार्टी बनी तो लोगों ने जेपी के नाम पे वोट दिया। ठीक है सर। ऐसे ही मैं बताऊं, हाँ। 2014 में एक लाइन का रेफरेंडम था, इस देश को मोदी चाहिए या नहीं चाहिए। लोगों ने कहा, और 2019 में भी यही हुआ। ठीक है सर। और अभी लेटेस्ट इस पर हम बात करेंगे आगे, इस पर हम बात करते हैं आगे। लेटेस्ट सर्वे में आपके यहाँ ये मैंने देखा था, एक सवाल कहीं आया था, उसमें था कि लोगों से पूछा गया था कि आप वोट किसको देंगे जी। तो लोगों ने कहा 85% लोग कहने वाले हैं कि हम मोदी को देंगे। दिल्ली की बात करते हैं, जहां बहुत उठापटक शराब घोटाला मामले को लेकर भी हो रही है, ईडी की जांच को लेकर भी हो रही है, और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उनके साथ ही मंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर भी। लेकिन दिल्ली का मूड इस बीच क्या कहता है, तो ये देखिए, यहां पर केंद्र सरकार के कामकाज से लोग कितना खुश हैं। सवाल ये पूछा गया कितना संतुष्ट हैं। बहुत ज्यादा 45%, कम संतुष्ट 25% हैं, असंतुष्ट 29% और पता नहीं कहने वाले 1% हैं। यहां पर 45% जो बहुत ज्यादा केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली का आंकड़ा है, ये दिल्ली का परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। अब आगे राज्य सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं, तो यहां बहुत ज्यादा कहने वाले 36%, कम कहने वाले 31%, असंतुष्ट 31% हैं और पता नहीं 2%। 36% बहुत ज्यादा। लेकिन रामकृपाल जी, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली की स्थिति इस वक्त सबसे अलग दिखाई दे रही है, वहां एक अलग ही तरीके का महायुद्ध 2024 से पहले देखने को मिल रहा है, लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक तो बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है जनता अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कामकाज से। निश्चित रूप से अगर आपने जैसे केंद्र का देखा तो करीब करीब 70% के आसपास जा रहा है। हाँ। और राज्य सरकार का शायद 66 या 67 दोनों मिला के, कम और बहुत ज़्यादा मिला करके। तो आप ये देखिए कि दिल्ली की जनता भी केंद्र सरकार को का काम बेहतर मान रही है। और जैसा कि ट्रेंड रहा है 14 और 17 में कि विधानसभा में वो अपना नेता अलग चुनती है, अलग पार्टी को देती है, और जब केंद्र की बात आती है तो सारा का सारा वो केंद्र की तरफ बीजेपी को चली जाता था। कई स्टेट में हुआ है, दिल्ली में भी वही हुआ है। तो आज के संदर्भ में भी अगर आप देखिए तो राज्य सरकार जो कह रही है हम बहुत लोकप्रिय हैं, उसकी तुलना में केंद्र का वेटेज आज भी दिल्ली में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं, अब क्या होगा 4 जून को नहीं पता है, लेकिन आज की तारीख में केंद्र राज्य सरकार की तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय वहाँ दिखाई पड़ रही है। ठीक है, आशीष जी आपका कॉमेंट इस पर। देखिए, लोकप्रियता का आंकड़ा है हमारे सामने और ये सर्वविदित है कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता है। लेकिन दिल्ली का जो कमोवेश है ना, एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए। सर ने अभी बात किया था कि 1971 से पर्सनालिटी कल्ट का जो दौर चला और 90 के दशक में रीजनल छत्रप का जो इमरजेंस हुआ, उसमें काफ़ी रीजनल लेवल पे पर्सनालिटी कल्ट इमर्ज हुए। अरविंद केजरीवाल उसी थियोरी को एक रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी एक पर्सनालिटी कल्ट है स्टेट में, तो वो कमोवेश थोड़ा 3% का गैप है सेंट्रल वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज को लेके, लेकिन यहाँ भी संतुष्टि लेवल कम नहीं है। और जो गैप था, मतलब जैसा कि सर ने कहा कि अभी पता चलेगा 4 जून को क्या होगा, लेकिन दिल्ली छोटा स्टेट है, 7 ही सीट है, लेकिन सीट का तो पता नहीं, लेकिन वोटों के मामले में मुझे लगता है कि जरूर पिछले बार की तुलना में काफ़ी यहाँ उलटफेर होगा। वो इसलिए भी क्योंकि तकरीबन 25% जो है यहाँ पे स्विंग वोटर है, जो कि आप से बीजेपी में और बीजेपी से आप में नेशनल इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन में डिफर करते हैं। ओके। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका झुकाव किस तरफ होगा वही डिसाइड करेगा दिल्ली का फ्यूचर। ठीक है, इस पर भी बात हम करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता से कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं, वो भी जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख दे, फिर आपके पास, आप दोनों के पास मैं लौट कर आती हूँ। और दिल्ली का मूड, अगला सवाल क्या पूछा है हमने दिल्ली के लोगों से, वो प्रधानमंत्री की पसंद के तौर पर पूछा गया कि पसंद कौन है आपको प्रधानमंत्री के तौर पर, कौन सा चेहरा। तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने वाले 69% लोग हैं। राहुल गांधी 24%, दोनों नहीं 5% और पता नहीं 2%। लेकिन सबसे ज्यादा, मतलब 69% लोग जो प्रधानमंत्री मोदी को ही अब भी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, उन्हीं के चेहरे को पसंद कर रहे हैं। छोटा सा कमेंट रामकृपाल जी आपका, क्योंकि यहां तो फासला बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, 24% और 69%। बिल्कुल, करीब करीब
मतलब 1 और 3 का अंतर है। तो ये देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में आपने दिखाया था थोड़ा अंतर वहाँ कम था, यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो आ रही है कि क्लियर कट है, सेंटर के लिए वो मोदी की तरफ ही चीज़ें जा रही हैं। बीजेपी कहिए, मोदी कहिए, तो अभी तक तो चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो या दिल्ली, क्लियर कट है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई बहुत नज़दीकी मामला नहीं है। जबकि मैंने फिर कहा कि यहाँ पे जो मोदी के अगेंस्ट जो राहुल हैं, वो सिर्फ कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस को टोटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी जो मोदी के फेवर में नहीं है वो राहुल की तरफ, क्योंकि कोई तीसरा नाम नहीं है वहाँ पे। अगर ये होता, ममता का नाम होता और होता, तो मुझे पक्का है कि संख्या कम होती। हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण राज्य की, यानी कि महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का मूड क्या कहता है? और सबसे पहला सवाल, केंद्र सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है महाराष्ट्र की जनता? तो 31% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रही है, 30% कम संतुष्ट है, 35% असंतुष्ट और 4% पता नहीं। तो यहाँ देखिए, मिली जुली लोगों की राय है, 31% जो बहुत ज्यादा, लेकिन असंतुष्ट यहाँ ज्यादा है। 35% ऐसी जनता है जिन्होंने असंतुष्ट कहा है, यानी कि वो केंद्र सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। अब केंद्र के बाद राज्य की भी बात कर लें, तो राज्य के कामकाज को, राज्य सरकार के कामकाज को कैसा देख रही है जनता? बहुत ज्यादा 23%, कम 34%, असंतुष्ट 37%, यानी कि ज्यादातर जनता असंतुष्ट है और 6% जो पता नहीं कह रही है। तो ये महाराष्ट्र का मूड है, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लीजिए या फिर राज्य सरकार की। ज्यादा जो असंतुष्ट दिखाई दे रही है वो उसका परसेंटेज ज्यादा, यानी कि रामकृपाल जी, यहाँ आंकड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली से अलग है महाराष्ट्र के आंकड़े। निश्चित रूप से वहाँ की तुलना में कम है, लेकिन ज़्यादा संतुष्ट और कम संतुष्ट मिला के 61% होते हैं, जो यूपी और दिल्ली से दोनों कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, असंतुष्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा से असंतुष्ट जो हैं वो ज़्यादा असंतुष्ट हैं। तो ये महाराष्ट्र से एक मिली जुली फिगर है कि जैसा वहाँ था उस तरह से वहाँ नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों से वहाँ की जनता लगता है, हालांकि संतुष्टों का फिगर ज़्यादा मिला करके हो रही है, दोनों 61 हो रही है, लेकिन ये 35% जो असंतुष्ट हैं, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आशीष जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? मतलब महाराष्ट्र में क्या वो गारंटी या वो पॉपुलैरिटी काम नहीं कर रही है या कम काम कर रही है? देखिए, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आंकड़े तो हमारे सामने ही हैं, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी पिछले 2 दशक में किसी न किसी रूप में पावर में रही है, लेकिन एक मजबूत गढ़ नहीं बना पाई। वहां उनको टेक्निकल एक प्रॉब्लम होती है। महाराष्ट्र में तो उनके आरएसएस के मतलब कि गढ़ है, मतलब नागपुर में, बावजूद इसके बीजेपी को अभी भी दिक्कत है। उसका बड़ा कारण ये है कि वहाँ जो 2 रीजनल पार्टी हैं, शिवसेना और एनसीपी, जो कि कैडर बेस्ड पार्टी है, उसको अमूमन इस बार सब जानते हैं तोड़ दिया गया है। वो किस रूप में किधर जाएगा, एक तरफ नेता है, दूसरी तरफ कैडर है। अभी जब तक वहाँ पे वोट हो नहीं जाते तब तक कुछ भी गारंटी के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये तथ्य है कि वहाँ पे जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसकी वजह से, जो कि आपके आंकड़े में भी दिखा रहे, लोगों का संतुष्टि लेवल उतना हाई नहीं है। और रिसेंट एग्जाम्पल देखिए, जो रिजर्वेशन को लेकर मूवमेंट चला है, उस पर सरकार ने कई दफ़े कोशिश किया है वार्तालाप करने की, कुछ समझौता निकालने की, लेकिन अभी भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकल पा रहा है। तो ये जो 2-4 बैटल स्टेट है इस बार के इलेक्शन में, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, उसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित परिणाम देगा। वो किस दिशा में देगा वो तो हमें आने वाले समय में बताएगा। चैलेंज आप जरूर देख रहे हैं बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए जी, आप चैलेंज देख रहे हैं? मतलब बिल्कुल वहाँ चैलेंज है और मजबूत चैलेंज है, क्योंकि देखिए पिछली बार शिवसेना और बीजेपी मिलके 43 सीटें जीत गई थी। इस बार जितनी भी कम हो, हालांकि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है और कमोबेश बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी अपने अलायंस की तुलना में, लेकिन अगर उनका अलायंस भी कमजोर हुआ तो उनका जो आंकड़ा है 400 का, वो भी तो कम होगा। कैसे? बिल्कुल, अब वो देखना होगा, क्योंकि ये टारगेट भी बड़ा है, तो इस बार प्लानिंग भी उनकी बड़ी है, लेकिन इसका असर और नतीजा क्या होगा? चलिए अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। और महाराष्ट्र का मूड जानने के लिए अगला सवाल क्या पूछा सी वोटर ने इस सर्वे में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से जुड़ा हुआ कि कितना संतुष्ट हैं लोग। तो 43% जो बहुत ज्यादा यहां पर संतुष्ट हैं, कम संतुष्ट 27% हैं, 28% जो असंतुष्ट हैं और पता नहीं कहने वाले 2%। लेकिन ज्यादातर यानी कि 43% का आंकड़ा जो जनता है वो ये कह रही है कि वो प्रधानमंत्री से काफी खुश हैं, उनके कामकाज से काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब अगला सवाल चेहरे को लेकर, प्रधानमंत्री क्या पसंद,
कौन है, तो यहाँ मोदी जो यहाँ पर 61% के साथ सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, फिर 29% के साथ, हालांकि बहुत डिफरेंस यहाँ पर भी है, फासला है, राहुल गांधी 6% जो दोनों को पसंद नहीं करते हैं, 4% जो पता नहीं कह रहे हैं, लेकिन 29% के साथ राहुल गांधी काफी पीछे दिख रहे हैं। और पॉपुलैरिटी के मामले में महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पसंद जो किए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। अब जरा आगे बढ़ते हुए ये भी देख लेते हैं कि किसको कितना वोट मिल सकता है। ये सर्वे क्या कह रहा है? एनडीए को 41%, इंडिया गठबंधन को 41% और अन्य के खाते में 18%, यानी कि 41% इंडिया और एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में मिलता हुआ इस सर्वे के मुताबिक लोगों से बातचीत के आधार पर, इन सवालों के आधार पर मिल रहा है। रामकृपाल जी, मतलब यहाँ तो एकदम 41% और 41%, एक भी परसेंट आगे पीछे अभी तक के सर्वे के मुताबिक दिखाई दे रहा है, यानी कि फाइट यहाँ काफी दिलचस्प होगी महाराष्ट्र में। निश्चित रूप से, हालांकि अगर जो आपने दिखाया इसमें बड़ा दिलचस्प है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तुलना में मोदी की अपनी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ डिफरेंस जो है करीब करीब दूने का है, यानी वो 30% और 60% या 70% के करीब है। लेकिन वोट परसेंट जो आप दिखा रही हैं उसमें एक बराबरी जा रही है। तो मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसकी तो राहुल जी की तुलना में जैसा देखा 29 और 61 करीब करीब 2 गुना है, लेकिन वोट परसेंटेज में बराबरी दिखाई दे रही है। तो एक बात उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि संघर्ष कड़ा है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो कामकाज है उसकी तुलना में मोदी की निजी लोकप्रियता ज़्यादा है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लोकप्रियता उतनी नहीं है जितनी खुद मोदी की है। अब ये महाराष्ट्र में क्या फैक्टर चलेगा, सही बात जैसा मेरे मित्र ने कहा, वहाँ बड़ी ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं और 2 क्षेत्रीय पार्टियों में दोनों में डिवीज़न हो गया है। ये दिलचस्प रहेगा कि कौन उसमें असली शिवसेना है, कौन उसमें असली एनसीपी है। हालांकि चुनाव आयोग ने तो मान लिया है, एक तरह से वो दे दिया है निशान, जिसके पास है वही असली माना जाएगा, लेकिन जनता की निगाह में क्या है ये देखना दिलचस्प होगा। संघर्ष तगड़ा है महाराष्ट्र में। बिल्कुल। और आशीष जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपका भी इस पर लूंगी कि ये फाइट कड़ी है, लेकिन जिस लोकप्रियता की हम बात कर रहे हैं, क्या वो सीटों में बदल पाएंगे प्रधानमंत्री? सीटों में बदल पाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन सवाल यह है क्या उस रेंज में बदल पाएंगे जो पिछली बार प्रदर्शन हुआ था? तो उसका जवाब शायद ना में होगा, क्योंकि एट द एंड एक व्यक्ति की लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन आज जो बीजेपी नेशनल लेवल पे भी मजबूत है उसका एक बड़ा कारण है कैडर, पार्टी का बूथ पे। तो वही बात महाराष्ट्र में जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं वहाँ पे बूथ पे जो है मैनेजमेंट वो बहुत मायने रखती है, और लोकप्रियता होगी अपनी जगह, लेकिन जब तक वोट कन्वर्ट नहीं होगा और कैडर जोश में आएंगे नहीं तो अब तक मुश्किल है। और इसी वजह से जो कि आंकड़े तो साफ दिख रहे हैं उसमें, वहाँ पे कड़ा प्रतिस्पर्धा है और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। बिहार के मूड को भी भांप लेते हैं कि बिहार का मूड क्या कह रहा है। इस सर्वे में बिहार की जनता से जब सवाल पूछे गए तो क्या कह रही है बिहार की जनता, केंद्र सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है जनता? 46% बहुत ज्यादा, 27% कम, असंतुष्ट 26% है, पता नहीं 1% है। 46% बहुत ज्यादा संतुष्ट यहाँ बताई जा रही है बिहार की जनता। बिहार का मूड ये है जो केंद्र सरकार के कामकाज से कितना खुश और कितना असंतुष्ट। अब राज्य सरकार का भी जल्दी से देख लेते हैं। 27% बहुत ज्यादा राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, 31% कम संतुष्ट है, लेकिन असंतुष्ट का आंकड़ा यहां ज्यादा है। 40% जो राज्य सरकार के कामकाज से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं और 2% जो पता नहीं की कैटेगरी में है, लेकिन 40% के साथ असंतुष्ट। इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा फासला रामकृपाल जी, यानी कि ये सीधे सीधे नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल है, क्योंकि राज्य सरकार चला तो वही रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब आपने केंद्र को दिखाया तो कम संतुष्ट और पूरा संतुष्ट वो 73% जाता था, यहाँ 58% है राज्य सरकार। तो एक जगह केंद्र 73% जा रही है और यहाँ अगर 31 और 27 मिला लें तो 58% के करीब होता है। और निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार के एक तरह से मैं कहूँगा कि जब आने वाला चुनाव होगा तो उसमें राज्य सरकार के कामकाज का भी असर होगा। और निश्चित तौर पर अब तक जितना हमने देखा है, बिहार और महाराष्ट्र दोनों में राज्य सरकारों के लेवल पर कुछ चुनौतियां आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चैलेंज कठिन है आपके आंकड़ों के हिसाब से। अभी वोट परसेंट इसमें आपने नहीं दिखाया मुझे,
उसका। लेकिन जो आंकड़े ये हैं निश्चित तौर पर वो ये इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकारों ने जिस तरह से वहाँ काम किया है, राज्य सरकार ने इतनी बार बदली है, उससे जनता नाराज दिख रही है बिल्कुल। और एक असंतोष है वहाँ पे। उस असंतोष को कौन भुना पाता है या कौन उसको जी कम कर पाता है, ये वक्त यानी बताएगा। आप कह रहे हैं कि उस उठापटक का जनता पर भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कभी इसका हाथ थाम लीजिए, कभी उसका, जनता सब समझती है। आशीष जी का रुख करूं, उससे पहले एक और सवाल देख लेते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के कामकाज से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि कितना संतुष्ट हैं लोग। 23% बहुत ज्यादा, 30% कम, असंतुष्ट 46% हैं और पता नहीं 1%। यानी 46% जनता ये कह रही है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है मुख्यमंत्री के कामकाज से। आशीष जी, इस पर आपका जवाब, क्योंकि नीतीश कुमार को तो एक तरीके से मतलब 46% जनता नकार रही है। देखिए, आंकड़े साफ है, दिख रहे हैं और उसको वास्तविकता में भी आप जाइए, बिहार के लोगों से बात कर लीजिए। नीतीश कुमार अभी बहुत ही अनपॉपुलर हैं और ये 2020 के चुनाव परिणाम ने भी रिफ्लेक्ट हुआ। आज के डेट में वहाँ विधानसभा चुनाव हो जाए तो डेफिनेटली उनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली बात है, 2004 का इलेक्शन छोड़ दीजिए तो पिछले 20-25 सालों में बिहार का इलेक्शन में राज्य सरकार का इलेक्शन और लोकसभा चुनाव में अंतर होते हैं। आप कमोबेश 2004 को छोड़ दीजिए तो जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं पिछले 2 दशक में, उसमें आप देखेंगे एनडीए को एज रहता है। आपका अगला सवाल का जवाब आएगा, लेकिन उससे पहले जो मेरा अपना मोटा मोटी अनुमान है उसमें यह होगा कि डिस्पाइट की अनपॉपुलैरिटी नीतीश कुमार जी की, एनडीए को बढ़त रहेगी। कितनी बढ़त होगी वो आपके आंकड़े अगले आंकड़े में दिखेगी। ये बढ़त के तौर पर देखा जाएगा, इसका नतीजा बढ़त के तौर पर मिलेगा एनडीए को। एनडीए को बढ़त नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अनपॉपुलैरिटी है, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव में कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऐसा वहां पे चीजें है कि लोकसभा के चुनाव में एनडीए को महागठबंधन की तुलना में ज्यादा बढ़त मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं पहले, फिर आपके पास मैं आती हूं। और अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से जुड़ा हुआ कि कितनी संतुष्ट जनता है। तो 54% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रही है, 24% कम संतुष्ट है, 21% का आंकड़ा जो कह रहा है कि असंतुष्ट है वो प्रधानमंत्री के कामकाज से, और इसी के साथ पता नहीं कहने वाले 1%। लेकिन ज्यादा 54% का ये आंकड़ा, ये नंबर जो ये बता रहे हैं कि वो खुश हैं। आप प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर किसे देख रहे हैं? 67% के साथ यहां पर पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं। उसके बाद 24% लोगों की पसंद राहुल गांधी है, दोनों नहीं 6%, पता नहीं 3%, लेकिन 67% जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। यानी कि अब तक हमने जितने भी राज्यों में देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से बिहार में भी कोई और पसंद उतना नहीं आ रहा जितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रामकृपाल जी। निश्चित रूप से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जितना आपने आप दिखाया है अभी, इसके पहले जो था कि 78% संतुष्ट और ज़्यादा संतुष्ट मिला करके करीब करीब बिहार में 78% जा रहा है। हाँ। ये तो आश्चर्यजनक है। मैं समझता हूँ कि शायद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कहीं प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं तो बिहार में दिख रहे हैं, बिहार में दिखाई पड़ रहे हैं। तो लेकिन कंट्रास्ट क्या है कि राज्य सरकार वहाँ, जैसा आपने देखा, बहुत ज़्यादा संतुष्ट नीतीश कुमार के काम से 23% है। हाँ। और असंतुष्ट 46%। यानी जितने संतुष्ट हैं उसके 2 गुना संतुष्ट हैं। ठीक है। तो 23 और 46 था, लेकिन मोदी के नाम पर आप देखिए कंट्रास्ट है। हाँ। 78% जा रहा है जो सारी चीजें। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये बिहार का दिलचस्प आंकड़ा है कि मोदी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, नीतीश कुमार उतने अलोकप्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ। अब ये क्या होगा 4 जून को मैं नहीं कह सकता, वो देखेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे आगे। एक छोटा सा कमेंट आशीष जी आपका भी, सबसे ज्यादा लोकप्रियता के मामले में तो बिहार की जनता पसंद कर रही है प्रधानमंत्री को। देखिए, ओवरऑल देखिए, कर्नाटका को छोड़ के पूरे दक्षिण भारत और असम को छोड़ के पूरे नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों लोकेशन ज्योग्राफिकल एरिया को छोड़ दीजिए तो देश का कोई भी कोना उठा लीजिए, आपको प्रधानमंत्री मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के तौर पे कोई किसी भी सर्वे में आपको मिल जाएंगे। तो ये ताज्जुब करने वाली बात नहीं, और जितना हिंदी बेल्ट होगा आप उनकी लोकप्रियता देखेंगे कि उतना ही हाई होगा।